हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के बारे में हम देखने वाले हैं कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी के अपडेट के बारे में बताने वाले हैं आपको कि बिहार में कितने पोस्ट जो है टोटल खाली हैं। उसके ऊपर जो है एक विभागीय कार्रवाई आ रही है कि बिहार में रिक्तियां खंगालेगी विभागों के नोडल ऑफिसर। तो विभागों में जो है हर एक विभाग में नोडल ऑफिसर को तैयार किया जा रहा है रिक्तियों को लेकर के, और वही जो है विभागों के नोडल ऑफिसर जो हैं अपने रिक्तियां को जो है बताएंगे कि कितनी रिक्तियां हैं। आगे क्या बताया गया है कि राज्य सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां कराने पर जोर दिया गया है। तो राज्य सरकार का जो लक्ष्य है 12 लाख नौकरी देने का, उसके ऊपर जो है ये आया हुआ है, एक डाटा आया हुआ है कि कितने विभाग में कितने रिक्तियां खाली हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो शिक्षा विभाग में रिक्तियां खाली है, और जो है रिक्तियों को लेकर के एक जो है नोडल ऑफिसर को तैयार किया गया है। आइए उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। बिहार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां कराने पर जोर है। देखिए बिहार में आपका 2025 में जो है विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले जो है नियुक्तियां कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर विभिन्न सरकारी महकमों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, और जितने भी सरकारी संस्थानें हैं उसमें जो है नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इसकी जवाबदेही होगी कि ये रिक्तियां खंगालेंगे, और ये नोडल ऑफिसर इसीलिए नियुक्ति किया गया है कि रिक्तियां को खंगालेंगे कि कितने विभाग में कितने भर्तियां हैं। आगे देखते हैं, ये रिक्तियां खंगालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को नियुक्ति और रोजगार को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है, और नोडल अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है सभी विभागों में। आगे देखते हैं, नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय करेंगे। फरवरी 2024 में शुरू हुई थी कार्रवाई। फरवरी 2024 में इसकी कार्रवाई चालू कर दी गई थी। फरवरी 2024 में सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न विभागों में संभावित रिक्तियों की जानकारी होगी। 1 अप्रैल 2024 की तिथि तक की रिक्तियां का ब्यौरा तलब किया गया है। तो कब बोला गया है कि 1 अप्रैल 2024 तक जो है रिक्तियां को ब्यौरा दिया गया है, तलब करने की बात किया गया है। आगे देखते हैं, 2024 तक तिथि की रिक्तियां का ब्यौरा तलब किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा रिक्तियों की जानकारी एकत्र कर मई 2024 में उपलब्ध कराई गई थी। समय समय पर इन रिक्तियों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ अधम समीक्षा भी की गई थी। आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा समय समय पर बड़ी संख्या में नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई, और जो है नए पदों के सृजन की भी बात किया जा रहा है कि हर विभाग में मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है हर एक अलग अलग विभाग में समय समय पर न्यू रिक्तियां की बात किया गया है कि हर एक नए पद का सृजन करने की बात किया गया है। इसके पूर्व नई आरक्षण व्यवस्था लागू की जाने के समय रिक्तियां की जानकारी मांगी गई थी। तो जब नई आरक्षण व्यवस्था जब लागू किया गया था उस समय जो है रिक्तियां मांगी गई थी। अब तो नई आरक्षण व्यवस्था को साइड कर दिया गया है। अब लेकिन रिक्तियां तो उतना है ही। ऑनलाइन ब्यौरा देने में कुल स्वीकृति पदों एवं दी गई जानकारी में अंतर होने के कारण अब नोडल अफसरों को इसमें लगाया गया है। तो इसके लिए जो है नोडल अफसरों को लगाया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर सभी विभागों की रिक्तियां नियुक्त करने वाले सभी संस्थान, बोर्ड या आयोग को भेजी जाएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग में समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। इसका कहने का मतलब क्या है कि बिहार में जितने भी संस्था हैं जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, और जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है वैसे संस्था हैं उसको जो है रिक्तियां भेजी गई है कि इतना रिक्तियां मेरे पास है। पूर्व में जहां विभिन्न विभाग अपने स्तर से ही आयोग या बोर्ड की नियुक्तियां के लिए अनुशंसा कर देते हैं, उस पर रोक लगाई गई है। और इस तरह के बात पर भी जो रोक लगाई गई है कि जो पहले जो था बोर्ड जो अपने आप बता देता था कि इतना नियुक्तियां हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। पूरी तरह से जांच पड़ताल होगा विभाग में, उसके पास बोर्ड के पास जाएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम कराने के लिए हमारे पास इतने सीट खाली हैं, आप इसके लिए नियुक्तियां निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए टोटल 45 विभाग है। टोटल कितना विभाग है? तो टोटल 45 विभागों में 4.5 लाख के आसपास जो है पद खाली हैं। कितना? तो 4.5 लाख, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के 45 विभागों में कुल 4,72,976 4,72,976 टोटल पोस्ट जो है खाली है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करते हैं कि 2,17,591 पद रिक्ति हैं।
शिक्षा विभाग में वही स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो 65,734 पद हैं। वही गृह विभाग की बात करते हैं तो 41,414 पोस्ट है। वही ग्रामीण विकास विभाग में 11,784, नगर विकास एवं आवास विभाग में 1948 पोस्ट है। पंचायती राज विभाग में 5,551 पोस्ट है। कृषि विभाग में 3,000 पोस्ट है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 4800 पोस्ट है। वही बात करते हैं ये सभी रिक्तियां स्वीकृति पदों के विरुद्ध है। विभागों से कुल स्वीकृति पदों को कार्यरत कर्मियों की संख्या के आधार पर आधार रिक्तियां दिया गया है। आगे देखते हैं, इसकी कुल संख्या आधार रिक्तियां की सूचना एकत्र की जा रही है और जितने भी रिक्तियां हैं उसकी सूचना जो है एकत्र की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की जाँच भी चल रही है। जो ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी गई है कि कितने रिक्तियाँ हैं बोर्ड के पास भेजी गई, उसका जाँच भी चल रहा है। आगे देखते हैं कि समान प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को दिया है आदेश। तो जितने भी महकमे हैं, मतलब कि बोर्ड हैं, संस्था हैं, उसको जो है आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करेगी। आगे देखते हैं, नियुक्तियां कराने वाले सभी संस्था, बोर्ड या आयोगों को भेजी जाएगी रिक्तियां। आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। पहले चुनाव से पहले 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार के द्वारा जो है चुनाव से पहले जो है 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। देखते हैं उसके आगे क्या बताया गया है। राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जाने से पहले करीब 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार की इसी पहल का नतीजा है कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार बीपीएससी के इतिहास में 1957 रिक्तियाँ आई हुई है। आवेदन आमंत्रित है। आवेदन देने की अंतिम तिथि आपका 18 अक्टूबर बताया गया है। किसमें तो बीपीएससी में इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात किया गया है तो बीपीएससी में दिया गया है। इससे एक साफ जाहिर होता है कि बिहार में जो वैकेंसी जो है 4 लाख के आसपास, जो 4,72,000 अप्रोक्स मान लीजिए, इसका 5 लाख वैकेंसी खाली है। और ये रिपोर्ट जो आपका है अब मई 2024 तक के पोस्ट, इतने पोस्ट जो है मई 2024 तक खाली हैं, इसमें बताया गया है। सो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में वैकेंसी के लिए इतने सारे पोस्ट खाली हैं, उसके लिए एक नोडल एजेंसी को तैयार किया जा रहा है, नोडल ऑफिसर को तैयार किया जा रहा है कि हाँ कितने वैकेंसी खाली हैं, पूरा बारीकी तरीक़ा से उसका ऑनलाइन जो है आपका बोर्ड को भेजा जाएगा कि हाँ आप नियुक्तियाँ निकालिए, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरत है। तो इसी तरह से देखिए, जिस तरह से सरकार का जो है 12 लाख जो है रोज़गार देने का लक्ष्य है, इसमें हो सकता है कि कुछ हो। इसीलिए आप जो है अपने प्रिपरेशन में बने रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आने वाली है, हर विभाग में आने वाली है। सो आपको इसमें डायरेक्टली बता दिया गया है कि ज़्यादा पोस्ट आने वाली है। और आपको बता दें कि देखिए कितना बोला गया है। अगर आप बात करते हैं कि पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करते हैं तो देखिए गृह विभाग उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो उसमें लगभग 41,000 पोस्ट खाली बताया गया है गृह विभाग में। तो देखिए पुलिस वगैरह जो है गृह विभाग के अंतर्गत में आते हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत। तो इतने पोस्ट पुलिस विभाग में भी आने की संभावना है। तो ये जो है स्लॉट बाय स्लॉट वैकेंसी आते रहेगी। तो आप जो है अपने प्रिपरेशन में बने रहें। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। और आपको जो है इसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी दो क्लास अभी जो है रेगुलर में चलाया जा रहा है, एक करेंट अफेयर का क्लास चलाया जा रहा है और रेलवे TCS पेपर चलाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप जाइए और उसको देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं उनको इसमें बेनिफिट होने वाला है, 100% बेनिफिट होने वाला है। और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। बस दिमाग में यही रखिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना है, इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। और आप करेंट अफेयर के जितने भी एग्जाम में करेंट अफेयर के वेटेज हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं करेंट अफेयर वाले सेशन को। सो इसी तरह से हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।